हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम हिस्ट्री का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैंने तीनों सब्जेक्ट की। हिस्ट्री की भी ध्यान रखना, जियोग्राफी की भी ध्यान रखना, पॉलिटी की भी आप लोग ध्यान रखें, और यहाँ पर क्या है स्टैटिक के ऊपर भी क्या है हम लोग यहाँ पर लगातार काम करेंगे। ठीक है। और इन 25 क्वेश्चन के अलावा बच्चे जो ऑप्शंस में जो भी आपके क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन अटैच होते हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। मतलब मान के चलना एक क्लास में आपके तकरीबन तकरीबन 100 सवालों का उत्तर मैं दे रहा हूं, ध्यान रखना। एक क्लास में क्या तकरीबन तकरीबन यहाँ पर क्या 100 सवालों का उत्तर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या है काम करना है। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू डिस्कस। ठीक है, मतलब तकरीबन तकरीबन 100 सवालों के उत्तर हम लोग यहाँ पर क्या है हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं। इसीलिए डिफेंस गुरुजी पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और तुम लोग जानते हो कि प्रत्येक 3000 व्यूज पर, आफ्टर एवरी 3000 व्यूज पर क्या है मैं आप लोगों को एक नया वीडियो देता हूं। और आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसे ही मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज क्लास को क्या है शेयर जरूर करना। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछना। इतिहास बच्चे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इतिहास यहाँ पर क्या है, इतिहास यहाँ पर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने आपको कल समझाया भी था जब मैं आपको लास्ट क्लास में मुगलों के बारे में पढ़ा रहा था। मैं जब आपको लास्ट क्लास में बच्चे मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहा था, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था बच्चे शुरुआत किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर के बाद यहाँ पर किसका नंबर आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना हुमायूं का नंबर आएगा। हुमायूं के बाद नंबर किसका आएगा भाई, अकबर का आएगा, ध्यान रखना। अकबर के बाद उसके लड़के का नाम यहाँ पर क्या था, बचपन का नाम सलीम था जिसको आप जहांगीर नाम से जानते हैं। और जहांगीर के बाद यहाँ पर नंबर किसका आएगा, जहांगीर के बाद यहाँ पर नंबर आएगा शाहजहां का। शाहजहां के 4 लड़के थे, अपने तीनों भाइयों को ठिकाने लगाता है और गद्दी पर कौन बैठता है, उसका नाम था यहाँ पर क्या है औरंगजेब। तो ये पूरा क्या है मुगल एरा है, ध्यान रखना। मतलब शुरुआत होती है बाबर की 1526 से और कहानी कब तक चलती है भाई 1707 तक। तो इस पूरे एरा का नाम क्या है, इस पूरी चीज का नाम यहां पर मुगल साम्राज्य है, ध्यान रखना। जहां पर आप अलग अलग समय में क्या है अलग अलग लोगों को पढ़ेंगे। बाबर के बारे में मैंने तुमसे कहा था कि बाबर 1526 में क्या है यहां पर भारत में आता है, 27 में युद्ध लड़ता है, खानवा का युद्ध। क्या है मैंने आपको समझाया भी था, पान खा के चल घर। मैंने क्या कहा था बच्चों, पान खा के चल घर की बात मैं यहां पर आप लोगों के साथ कर रहा था। पान का मतलब यहां पर क्या है ध्यान रखना पानीपत है, खान का मतलब खानवा है, चल का मतलब चंदेरी है, और घर का मतलब क्या है बच्चे घग्गर है। तो ये तो 26 में था, ये यहां पर 27 में था, ये यहां पर 28 में था, और ये यहां पर क्या था 29 में था। और आप लोग जानते हैं 1530 में यहां पर क्या है बाबर की डेथ, बाबर की क्या है यहां पर मृत्यु हो जाती है 1530 के अंदर। इन सब बातों का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है, एग्जाम में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना। तो 1530 में यहां पर क्या है, यहां पर बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि बाबर ने अपनी जवानी को बच्चे क्या है युद्ध लड़ते हुए क्या है बिता दिया। मतलब उसने सत्ता का सुख भोग कर यहां पर क्या है नहीं देखा। इसीलिए बाबर को आमतौर पर क्या मानते हैं, मतलब फाउंडर कौन था मुगल सल्तनत का भारत में, ध्यान रखना। मुगल सल्तनत का बच्चे फाउंडर कौन था भारत में, उसका नाम यहां पर जहीरुद्दीन बाबर आएगा। नाम क्या आएगा भाई ध्यान रखना, यहां पर नाम आएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यहां पर नाम आएगा। कई बार आप लोगों से कंपटीशन के जब अच्छा एग्जाम दोगे तो इसका नाम पूछ लेगा, तो ध्यान रखना इसका नाम यहां पर क्या था भाई, इसका नाम यहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यहां पर क्या है इसका रियल नेम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहां पर क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक सवाल देखो कितने सारे आंसर आपके सामने हैं, एक सवाल पूछेगा कितने सारे आंसर यहां पर आप लोगों को मिल गए। यही डिफेंस गुरुजी का सबसे अच्छा तरीका है जो आप लोगों को लंबे टाइम तक याद कराएगा। और अगर आपने इस पूरी क्लास को देख लिया तो आने वाले समय में जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे निपटा दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, खानवा का 17 मार्च 1527 में, ध्यान रखना राणा सांगा। और इसी युद्ध में आप लोग जानते हैं, इसी युद्ध में बाबर ने यहां पर किसका नारा दिया था, बाबर ने यहां पर जिहाद का नारा दिया था। ये राणा सांगा ही तो था जिसने बाबर को इनवाइट भी किया था। मैंने आपको बताया था कि बाबर ने क्या है भारत आने से पहले कम से कम बच्चे 5 एक्सपीडिशन किए थे। क्या है बच्चे, 5 एक्सपीडिशन क्या है बाबर ने किए थे भाई। मतलब वो पहले क्या है पानीपत के युद्ध से पहले वो क्या है 5 बार भारत का भ्रमण कर चुका था। मतलब 5 बार उसने भारत की जमीन पर क्या है
आने का प्रयास किया है। पहली बार मैंने आपको बताया 1519 में बच्चे, उसके बाद 1519 में दोबारा से आता है, वो खैबर दर्रे से होते हुए पेशावर तक पहुंचता है, ध्यान रखना, और पेशावर को कैप्चर कर लेता है, बट वो दोबारा क्या है चला जाता है। थर्ड में क्या होता है, वो सियालकोट तक आता है 1520 के अंदर, और 1524 में क्या वो लाहौर पर कब्जा करता है, और 1525 में वो यहां पर क्या है पंजाब को कब्जा लेता है, और 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव को कौन रखता है यहाँ पर, फाउंडर कौन है यहाँ पर, संस्थापक कौन है, उसका नाम बाबर है। उसका नाम यहाँ पर क्या बच्चों, उसका नाम यहाँ पर बाबर है। ठीक है, बाबर के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, ध्यान रखना, जो आप लोगों को समझ में आएगी। बाबर ने बच्चे एक ऑटोबायोग्राफी ली थी, बाबर ने यहां पर क्या है एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ध्यान रखना, खुद के ऊपर किताब थी बच्चे, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। जिसका नाम है क्या था भाई, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जिसका नाम था, जिसको आप हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, जिसको आप हिंदी भाषा में, आप लोगों ने नाम भी सुना हुआ किताब का नाम, हिंदी भाषा में नहीं कह रहा हूं, मतलब किताब का नाम कह रहा हूं। तुजुक ए बाबरी का नाम यहां पर क्या था, उसी का नाम यहां पर बाबर नामा था, ध्यान रखना, उसी का नाम यहां पर क्या था, उसी का नाम यहां पर बाबर नामा था। इस किताब से आपको बहुत अच्छी जानकारी यहां पर मिल जाएगी, इस किताब से यहां पर क्या आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और सवाल पूछता है कि इसका पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया, इसको यहां पर क्या है, इसको यहां पर पर्शियन लैंग्वेज में किस व्यक्ति ने यहां पर इसको ट्रांसलेट किया, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खाने क्या है, इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अब्दुल रहीम खाने का, ध्यान रखना, अकबर के दरबार में मौजूद था। यहां पर क्या था, यहां पर अकबर के दरबार में क्या है मौजूद था, ध्यान रखना। अब्दुल रहीम मिर्जा भी आपको कई किताबों के अंदर उसका नाम मिल जाएगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। बाबर ने अपनी किताब में लिखा कि कृष्ण देव राय जो विजयनगर के साम्राज्य के राजा थे, उनको बहुत पावरफुल इसने बताया है। इसने राणा सांगा को भी यहां पर क्या है बहुत पावरफुल इसने बताया, लेकिन इसने क्या कहा है कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ मरना जानते हैं, वो लोग लड़ना नहीं जानते, ध्यान रखना। पहले इसको आरामबाग में इसको दफनाया गया, पहले क्या है 1530 में यहां पर क्या है इसको आरामबाग में इसको दफनाया गया, जिसका नाम आजकल रामबाग है, जिसका नाम आजकल क्या है रामबाग है। बट इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए, तो आरामबाग मतलब आगरा से कहां ले गए इसको, यहां पर इसको काबुल में ले गए, और वहीं जाकर के इसको दफनाया गया। अब बाबर के भी 4 लड़के थे, कामरान, अस्करी, हुमायूं और हिंदाल, ध्यान रखना, लेकिन हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए गद्दी पर कौन बैठता है, हुमायूं। जितने गट्स बाबर के अंदर थे वो गट्स हुमायूं के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे, ध्यान रखना, जितने गट्स यहां पर बाबर के अंदर थे वो गट्स हुमायूं के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। वो जाना जाता है अपनी लेट लतीफी, बहुत ज्यादा आलसी व्यक्ति था, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और बोला छोड़ो यार 5 दिन बाद युद्ध करेंगे, मतलब दुश्मन को दोबारा से खड़ा होने का मौका देता था, वो दोबारा से क्या खड़ा होने का मौका दिया उसने, एक तरीके से उसमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं थी। अब बाबर ने अंतिम इच्छा क्या कही कि मेरे चारों पुत्रों में साम्राज्य को बराबर बांटा जाए, तो हुमायूं ने वैसा ही किया, लेकिन उससे उसको लॉस हुआ, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में क्या है अपना सही डिसीजन वो पूरा इंप्लीमेंट नहीं करा पाया, बाकी भाइयों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, जिससे उसको भयंकर रेवेन्यू लॉस हुआ, और उसके जो शासनकाल में जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं बन पाई। किसके टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे। रही सही कसर आप लोग जानते हैं, शेर शाह सूरी ने पूरी की थी, पढ़ाऊंगा उसके बारे में। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य स्थापना 1526 किसके द्वारा की गई, ध्यान रखना, बाबर के द्वारा यहां पर क्या है की गई। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप मुझे चंगेज खां के बचपन का नाम मुझे बताएंगे, ध्यान रखना, आप मुझे यहां पर क्या है बच्चे, आप मुझे चंगेज खां के बचपन का नाम मुझे बताएंगे। दौलत खां और इब्राहिम, ध्यान रखना, इब्राहिम लोधी का ही एक परिवार वाला कौन था, दौलत खां लोधी, ध्यान रखना। दौलत खां और राणा सांगा ने क्या है, दोनों ने बच्चे इन्वाइट किया था किसको, बाबर को, कि तुम आओ। इनको ये कहां पता था कि राणा सांगा खुद ही हार जाएगा और अल्टीमेट किंग कौन बन जाएगा, अल्टीमेट किंग यहां पर बाबर बन जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर क्या बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। यह सवाल एनडीए में पूछा गया है, ध्यान रखना, क्या है सवाल, ये सवाल यहां पर एनडीए में पूछा गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बच्चे तुर्की भाषा में, मैंने यहां पर क्या बताया था, पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, अब्दुल रहीम खान ने उसको ट्रांसलेट किया था, याद रखना, भूल मत जाना यहां पर। और ये कहती है उसकी आत्मकथा, इसको बोलते तुजुक ए बाबरी थी। तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कौन तुमको रोकने वाला है भाई, हु, नोबडी विल स्टॉप यू, ध्यान रखना। मतलब बेहतरीन सवालों का बच्चे यहां पर क्या है, एक तरीके से अपने पास प्रोग्राम है, अगर आप इसको ढंग से लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना। अगर आप इसको सही तरीके से कर लेंगे तो बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंटरेस्ट यहां पर क्या है आएगा, ध्यान रखना। देखो अब मैं तुम्हें बाबर के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। 1483 में क्या है बच्चे, फरगना में उसका जन्म होता है।
1483 यहाँ पर क्या बच्चे, फरगना में उसका बच्चे बर्थ होता, ध्यान रखना, स्पेलिंग में मत जाना भाई। 1494 11 साल की उम्र में क्या बच्चे, वो फरगना का राजा बनता है, ठीक है। 1504 में क्या बच्चे, वो काबुल का राजा बनता है। बताओ, यहां पर 11 साल में लोग ढंग से साला वॉशरूम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ वो भी दिक्कत होती है। यहां पर ये मतलब 11 साल की उम्र में राजा बन गया, कमाल की बात नहीं है। तो इसके अंदर गट्स तो थे ही, बाबर का मतलब ही क्या होता है, बाघ होता है। और यहाँ 1504 में क्या है, वो काबुल का राजा बन गया। 1504 में यहाँ पर क्या है, वो काबुल का राजा बन गया, ध्यान रखना। और बाद में 1507 में क्या, देखो, काबुल का राजा बनने के बाद उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। काबुल का राजा बनने के बाद उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चे 1526 आप लोग जानते हैं, बताने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहां हुआ आप लोग जानते हैं बच्चे, हरियाणा में ही बच्चे आप लोग जानते हैं, आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या, इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का और बच्चे तोप खाने का पहली बार यूज किया, ध्यान रखना। ये कलंदर वर्ड भी क्या है, बाबर की देन है। जिहाद वर्ड भी क्या है बच्चे, बाबर की ही देन है, ध्यान रखना। मतलब कमाल का बच्चे चतुराई का प्लेयर कौन था, वो बाबर ही तो था, जिसने यहां पर लोधी वंश को समाप्त कर दिया। घघरा का युद्ध बच्चे जानते हैं, पान खा के चल घर, मतलब 1529 की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो घग्गर, ध्यान रखना, घघरा का युद्ध यहाँ पर मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया। युद्ध में बाबर ने महमूद लोधी को हरा दिया। मतलब क्या है बच्चे, यहां पर अफगानों से इसकी एक नंबर की ठन गई थी, 36 का आंकड़ा हो गया था। और बाबर ने हुमायूं को आगाह भी किया था कि तुम कभी शेरशाह सूरी पर विश्वास मत करना। वही गलती उसने की और शेरशाह सूरी को एक बार उसने चारों तरफ से घेर लिया था बच्चे चुनार के किले में, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया और वो छोड़ी हुई गलती उसको सबसे भारी पड़ी। और 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, 1540 के युद्ध में क्या है, वहां पर 2 बार लगातार शेरशाह सूरी ने मुगलों को हराकर बच्चे मुगलों का इतिहास समाप्त करने की जो कसम खाई थी। उसने कहा था कि कभी खुदा ने साथ दिया तो अल्लाह की कसम भारत से क्या है, मुगलों का नामो निशान मिटा दूंगा। और वो कामयाब भी रहा बच्चे, ध्यान रखना। बैटल ऑफ चौसा 39 और 40, बैटल ऑफ गंगा, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज, एक ही नाम है, ध्यान रखना। दोनों बार हुमायूं को हरा। एक बार तो उसने क्या बच्चे नहर में कूदकर, करमनाशा नदी में क्या है, उसने कूदकर क्या अपनी जान बचा ली। लेकिन 1540 में तो क्या वो भागकर बच्चे ईरान भाग गया। और 1540 में क्या है, वो भागा। देखो 1530 में यहां पर क्या है, हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 1540 तक क्या है, वो बना रहता है। उसके बाद में क्या है, वो 15 साल के लिए भारत से भाग गया और 1555 1556 में क्या है, वो भारत में वापसी करता है। मतलब 15 साल के बाद क्या है, वापसी करता है। इसी बीच हुमायूं की शादी होती है बच्चे हमीदा बानो बेगम से और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अकबर था, जिसको अमरकोट के राजा वीर साल ने पाला था। ऐसा मानते हैं अकबर दोनों धर्मों को समान रूप से देखा करता, क्योंकि आप बताइए जरा, था तो मुस्लिम लेकिन पालने वाले कौन थे, हिंदू ही तो थे। इसलिए अकबर दोनों धर्मों का सम्मान करता है। अकबर वो व्यक्ति था जिसने यहाँ पर जजिया के ऊपर बैन लगाया, जिसने गो हत्या के ऊपर बैन लगाया, जो सूर्य नमस्कार करता था वो कौन था, वो अकबर था। अकबर वो था जिसने, जो सबसे बड़ा अनपढ़ राजा कौन था मुगलों में, वो अकबर ही तो था। कौन था वो अकबरी तो था। और इन्हीं 15 साल में ईरान से बच्चे वापसी होती है हुमायूं के साथ बैरम खां की, जो अकबर का संरक्षक बन के रहता है बच्चे पहले 4 साल। मतलब अकबर तो नाम मात्र का राजा था, सारे डिसीजन किसके पास थे, बैरम खां के पास थे। कभी डाउट हो तो जोधा अकबर मूवी देख लेना, ठीक है। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता, किस, यहां पर मुगलों को बच्चे सुल्तान नहीं कहा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत थी तब तक तो वर्ड क्या था, तब तक तो बच्चे सुल्तान ही जिंदाबाद था। तब तक क्या था बच्चे, यहां पर सुल्तान ही जिंदाबाद था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, सही क्रम मुझे बताओ। अंतिम से पहले की तरफ क्या है बच्चे, अंतिम से पहले की तरफ देखो जरा, अंतिम से पहले की तरफ, मतलब अंत में कौन था भाई, औरंगजेब। देखो यहां पर क्या था बच्चे, यहां पर औरंगजेब था। अब देखो औरंगजेब के लड़के का नाम क्या था बच्चे, यहां पर बहादुर शाह। कौन था बच्चे, यहां पर बहादुर शाह। लेकिन कैसे हम बना पाएंगे यार, सवाल क्या हुआ, क्या मैं सही बता रहा हूं या मैं गलत बता रहा हूं। तो आप मुझे चारों में से सही ऑप्शन आप लोग मुझे छाट के बताना कि कौन सा बिल्कुल सही क्रम होगा, ध्यान रखना। बहादुर शाह द्वितीय बच्चे, औरंगजेब। देखो बच्चे औरंगजेब, जिस प्रकार शाहजहां के 4 लड़के थे, मुराद, शाह सूजा, दारा शिकोह और औरंगजेब, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया। उसी प्रकार औरंगजेब के पुत्र थे और उन्हीं औरंगजेब के पुत्रों में से एक कौन था, बहादुर शाह था। कौन था बच्चे, यहां पर बहादुर शाह था।
हालांकि बहादुर शाह हम सेकंड की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बहादुर शाह सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्लियर कर दूंगा। बहादुर शाह, उससे औरंगजेब, फिर शाहजहां, शाहजहां से बच्चे अकबर, हालांकि बीच में जहांगीर आना चाहिए था। तो ये बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर क्या बच्चे गलत हैं। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है इसको मेंशन करना, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर क्या इसको मेंशन करना। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं, अब देखो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय कौन है बच्चे, बहादुर शाह सेकंड कौन है, ये वही बहादुर शाह जफर है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के बच्चे हडसन नाम के व्यक्ति ने उसको बच्चे दिल्ली से गिरफ्तार किया और साथ में उसके दोनों लड़कों को और एक और लड़के को बच्चे नंगा करके बच्चे गोली मार दी गई और बच्चे क्या है दरवाजे पर उसको टंगा दिया था। और बहादुर शाह जफर को बच्चे सीधा रंगून भेज दिया गया, जिसको बाद में यंगून कहा गया। बर्मा आप लोग जानते हैं जो म्यांमार था। मतलब बहादुर शाह जफर कितना बड़ा अभागा था, जिसको अपने ही देश में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। वो कौन था, वो बहादुर शाह जफर था। जफर उसका नाम क्यों था, क्योंकि वो कविता लिखता था उस नाम से, ध्यान रखना। मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, यहां पर क्या तुम लोगों को पढ़ने मजा आएगा। देखो 57 तक था, औरंगजेब 1707 में था, शाहजहां बच्चे 27 से 58 तक था, अकबर क्या है 56 से लेकर 1605 तक था। अकबर के टाइम को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं, 56 से लेकर क्या बच्चे 1560 में, ध्यान रखना, और 1560 से लेकर क्या बच्चे 1562 के बीच में, और यहां पर क्या बच्चे 1562 से बीच में क्या है बच्चे 1605 तक। ये क्या था, ये यहां पर अकबर का इंडिपेंडेंट रूल था। क्या था अकबर का, ये इंडिपेंडेंट रूल। यहां पर क्या इसको बोलते पेटीकोट गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर अकबर की मुंह बोली मां महामंगा का बच्चे शासन था। इसको हम पर्दा शासन भी बोलते हैं। मतलब अकबर सिर्फ नाम मात्र का राजा था, उसका डिसीजन तो कोई और लिया करती। और इसको बोलते बच्चे बैरम खां का रूल। क्या बोलते हैं, बैरम खां इसका संरक्षक था, ध्यान रखना। और यही बैरम खां जिसने अकबर को बच्चे भारत का सम्राट बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, क्योंकि अकबर ध्यान रखना बहुत कम उम्र का था जब उसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा 1556 में। अकबर तो सिर्फ नाम मात्र का राजा था। 1556 में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हेमू के खिलाफ बच्चे लड़ा गया, जिसको 14वां विक्रमादित्य बोला गया, जो कभी अपनी लाइफ में हारा नहीं था। और बैरम खां उसको क्या बच्चे चालाकी से युद्ध में हराता है, और उसके बाद में मुगलों का बच्चे क्या है भारतवर्ष में राज हो जाता है। और लंबे टाइम तक क्या बच्चे मुगलों ने यहां पर क्या है भारत में राज किया और अपने आप को बादशाह कहलवाया। हालांकि अकबर ने अपने शासन को चलाने के लिए राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, ये ऐसा मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को फॉलो किसने किया था यहाँ पर, ध्यान, यहाँ पर अकबर ने क्या फॉलो किया था, मतलब जिससे दुश्मनी थी वहां शादी कर दी। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज से, इल्तुतमिश से और कुबाचा से बच्चे क्या है अपनी सत्ता को चलाने के लिए एक जगह खुद शादी कर दी, एक जगह लड़की की शादी कर दी बच्चे। इस प्रकार से क्या वैवाहिक संबंधों को बनाया ताकि अपने दुश्मनों को कम किया जा सके। वही काम अकबर ने राजपूतों के साथ भी किया था, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं यहां पर क्या बच्चे सिमिलरिटी है। बताओ फाउंडर कौन था भाई, फाउंडर बाबर ही था। फाउंडर कौन था भाई, यहां पर ध्यान रखना, फाउंडर तो बाबर ही था। सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूरी राजवंश की स्थापना बच्चे किसने की, शेरशाह सूरी ने की, जिसके बचपन का नाम फरीद था, जिसने क्या है एक बार एक शेर को मार दिया, उसके बाद इसका नाम शेर खां पड़ा, उसके बाद में इसको शेरशाह सूरी कहा गया। ऐसा मानते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो भूमि मापदंड थे वो आज भी क्या बच्चे भारतीय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको आज भी यूज करता है। तो शेरशाह सूरी का बड़ा अहम योगदान था। ये वही था जिसने बच्चे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। परंतु 70 साल की उम्र में भाई साहब को एक डांसर पसंद आ गई और उस डांसर के लिए क्या उसने यहाँ पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया कालिंजर के किले में, ऐसा मानते हैं, लिखा है कई किताबों के अंदर। अब वहां पर क्या होता है, वो राजा को चारों तरफ से घेर लेता और बोलता है कि मुझे नाचने वाली महिला दे दे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तो वो युद्ध क्या बच्चे लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो एक बारूद के ढेर के पास खड़ा था और वहीं पर क्या है बारूद का गोला आकर गिरता है और वहीं पर शेरशाह सूरी की कहानी समाप्त हो जाती है। कई किताबों के अंदर लिखा है कि बारूदी सुरंग फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, लेकिन नहीं, वो गोला बच्चे क्या बारूद के ढेर पर गिरा और वहीं पर पास पे कौन खड़ा था, वहीं पर पास में शेरशाह सूरी खड़ा था, इसलिए क्या शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। इतना कैपेबल आदमी एक महिला के ऊपर, एक नाचने वाले के ऊपर क्या बच्चे उसने अपने साम्राज्य को खत्म कर दिया। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती तो उसके बाद उसके जो वंशज थे वो इतने काबिल नहीं थे, तभी तो हुमायूं क्या 15 साल के बाद सूर वंश को समाप्त कर दोबारा क्या मुगलों की बच्चे नींव जड़े क्या बच्चे भारत में दोबारा से क्या है अंदर गहराई तक क्या बच्चे छोड़ता है। कौन, उसका नाम हुमायूं था। तो शेरशाह सूरी को समझो बच्चे 1540 से लेकर 1545 तक मात्र 5 साल ही क्या बच्चे वो रूल कर पाया, क्योंकि 1539 बच्चे और 1540 दोनों बार क्या उसने बच्चे हुमायूं से लड़ा, दोनों बार क्या शेरशाह सूरी जीता, उसने यहां पर क्या हुमायूं को हरा दिया। जब बैटल ऑफ चौसा का युद्ध था बच्चे 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, तो यहां पर क्या है, यहां पर हुमायूं ने करम नाशा नदी में क्या बच्चे यहां पर डुबकी लगाई और वहां पर एक निजाम नाम के व्यक्ति ने उसको बचाया। उस समय हुमायूं बोलता है कि
दोबारा कभी किस्मत ने साथ दिया और दोबारा मैं भारत का राजा बना तो सबसे पहले मैं तुमको याद करूंगा। और यही प्रकरण होता है, हुमायूं सबसे पहले उस निजाम को बुलाता, उससे पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या थी। उसने कहा अपने को तेरे वाली कुर्सी चाहिए, अपने को यहां पर क्या है, तेरे वाली कुर्सी चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे एक बार तो दरबारी लोग बड़े ही सुन रह गए कि इसने क्या मांग लिया, परंतु बाद में उसको बच्चे यहां पर क्या है, एक दिन का राजा बनाया गया। किसको? निजाम को। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब किसकी मदद की हुई, कब आपके सामने आपको आश्चर्यजनक कंडीशन में खड़ा कर दे, कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए ऑलवेज हेल्प अदर्स, क्या पता कब क्या चीज आपको पे बैक कर जाए। कौन था वो? निजाम था। उसने अपने नाम से बैठते ही लेदर कॉइन चला दिए भाई। उसने क्या अपने नाम से बैठते ही क्या है, लेदर कॉइन चला दे। किसने? उसी शेरशाह सूरी से हारा था कौन? हुमायूं। कूदा कहां? करण नाशर ने। मिला कौन? निजाम। 1540 का जो युद्ध था, जिसको बैटल ऑफ गंगा, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, वहां पर ये हार गया। और इस बार कहां भाग गया? ईरान में। इसीलिए बोलते हैं 1540 में शेरशाह ने अफगानों की तरफ से बच्चे लड़ते हुए ये साबित कर दिया कि हमने यहाँ के भारत में से क्या है, मुगलों का जो इतिहास है मिटा दिया है। कमाल की जर्नी थी शेरशाह सूरी की बच्चों। बाबर ने सबसे पहले अपने बच्चे को समझाया था कि तुम इस पे कभी ट्रस्ट मत करना, लेकिन वो ट्रस्ट किया गया और बदले में क्या है बच्चे? धोखा मिला। बदले में यहां पर क्या है? बदले में यहां पर क्या है? धोखा मिला। मतलब 15 साल तक भारत का राजा जंगलों में धक्के खाता रहा और ईरान की तरफ क्या है बच्चे? वो भागा। वहां पर क्या है? ईरान की तरफ से भागा। और वहीं पर क्या है बच्चे? हुमायूं की शादी किससे होती है? हुमायूं की शादी वहीं पर हमीदा बानो बेगम से होती है। दूसरे की बेगम दूसरे को मत बना देना भाई, ध्यान रखना। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था बच्चे? हमीदा बानो बेगम, ध्यान रखना। शाहजहां की शादी होती है मुमताज से, उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। नूरजहां की मां का नाम इस्मत बानो बेगम था। ऐसा मत कर देना कि अर्जुमंद बानो बेगम को तुम कहीं औरंगजेब की पत्नी बना दो और दिलरास बानो बेगम को कहीं तुम शाहजहां की पत्नी बना दो, लोचा हो जाएगा भाई। तो इन बेगम से बच के रहना है। यहां पर क्या है? इन बेगम से बच के रहना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ध्यान रखना। इसीलिए तुमको मैं बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चीजों को समझो। 1542 में यहां पर क्या बच्चे? अकबर का जन्म होता है। क्या है बच्चे? 1542 में यहां पर क्या है? यहां पर अकबर का जन्म होता है, ध्यान रखना। 1542 के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 1540 में जब हुमायूं जाता है तो वापस कब आता? 1555 में आता है। तब तक क्या है? शेरशाह सूरी के जो वंशज से बेहद कमजोर निकले, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो भारत पर राज कर पाए। उनके अंदर क्या है? वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि भारत पर राज कर पाए। इसलिए आते ही सबसे पहले क्या किया उसने? 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा उसने लड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा उसने लड़ा और वहां पर उसने क्या है? वहां पर उसने अफगानों को हरा दिया। और उसके बाद में 1555 में 2 युद्ध लड़े, ध्यान रखना। 2 युद्ध लड़े 1555, ध्यान रखना। एक तो बोलते बैटल ऑफ सरहिंद, ध्यान रखना। और एक क्या था बच्चे? एक था बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। एक क्या था यहां पर? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। दोनों युद्ध यहां पर कौन जीता? ध्यान रखना। दोनों युद्ध यहां पर क्या है? दोनों युद्ध यहां पर हुमायूं जीत गया और अपनी खोई हुई सत्ता को क्या है? वापस पा लिया। परंतु किस्मत बहुत खराब थी। अपने पुस्तकालय के अंदर 1556 में के बच्चे क्या है? वो अपने जगह दीन पनाह के अंदर था, वहां पर उसको अजान सुनाई पड़ती है और वहां पर क्या है? वहीं पर वो बैठता है और नमाज को अदा करता है। और उसके बाद जब वो खड़ा होता है, अपने सायक की सहायता से उसका पांव फिसलता है और सिर के बल क्या है? वो सीढ़ियों पर गिरता है। और वहीं पर क्या है? 2-3 दिन के बाद हुमायूं का काम समाप्त होता है। हुमायूं के बच्चे वहां पर क्या है? हुमायूं की वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान से सुन लो भाई, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्या है? एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे बताएंगे हुमायूं नामा किसने लिखी थी? आप लोग मुझे बताएंगे हुमायूं नामा किसने लिखी थी बच्चे? ध्यान रखना, सवाल बहुत है, बाकी सब तो हलवा है तुम्हारे सामने। शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया, गयासुद्दीन शाह को हराया बच्चे। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। यहां पर क्या है? 1548 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया। गयासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। लेकिन आपको आंसर करना सिर्फ 1538, तुम्हारे एग्जाम का सवाल नहीं है, लेकिन मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। शेरशाह सूरी था, शेर खां का असली नाम क्या था बच्चे? ध्यान रखना। यहां पर नाम क्या था? फरीद। यहां पर क्या था? उसका असली नाम था फरीद। यहां पर क्या उसका असली नाम था? बहार खान लोहानी ने क्या उसको शेर को मारने के बाद उसको यहां पर क्या बच्चे? शेर कहा था? उसके पिता यहां पर क्या छोटे से जमींदार थे, ध्यान रखना। छोटे से यहां पर क्या थे? जमींदार थे, जिसके बचपन का नाम क्या था बच्चे? फरीद था, ध्यान रखना। कई विश्राम घरों, मस्जिदों और सड़कों का बच्चे नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, जिसे बाद में आप ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। किसके द्वारा कराया गया? ये काम यहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना।
ये काम यहां पर क्या बच्चों, शेरशाह सूरी के द्वारा। कन्नौज की लड़ाई जानते हैं बच्चे, कन्नौज, बैटल ऑफ गंगा, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज, तीनों चीज एक ही है, ध्यान रखना। 1540 इसका सही उत्तर है। 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, जहां पर बिलग्राम का युद्ध इसी को बोलते हैं, बैटल ऑफ गंगा इसी को बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम इसी को बोलते हैं, और बैटल ऑफ कन्नौज भी यहां पर इसी को बोलते हैं। उसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के के रूप में मुगलों ने क्या बच्चे जारी रखा, क्या नाम था उसका बच्चे, ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है। उसका सही आंसर बच्चे यहां पर क्या, रुपया है। उसका सही आंसर यहां पर क्या है बच्चे, उसका सही आंसर यहां पर रुपया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया क्या बच्चे, सबसे पहले यहां पर शेरशाह सूरी ने चलाया था, ध्यान रखना। चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपए की कीमत दी। मुगलों ने भी क्या बच्चे, चांदी के सिक्के को रुपए के रूप में जारी रखा, और शेरशाह सूरी ने 1540 से क्या बच्चे 1545 तक क्या है यहां पर शासन किया। सवालों को सुनते रहो। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा, ध्यान रखना। यह सबसे बड़ा अच्छा सवाल है। दौलत खां और मैंने आपको बताया राणा सांगा, इन दोनों ने यहां पर क्या बचे, योजना बनाई कि बाबर को भारत में बुलाते, क्योंकि वो जीत जात के पैसा लूट लाट के वहां से चला जाएगा। लेकिन नहीं, दौलत खां लोधी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोधी के विरुद्ध यहां पर क्या है सहायता प्रदान करने का निर्णय किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम एक बार अटैक करो। उसको लगा कि वो अटैक करेगा और वहां से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने क्या बच्चे हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करा बच्चे, आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा है बच्चे। पुनर्निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को हम बादशाही सड़क कहा करते, क्या कहा करते बच्चे, बादशाही सड़क इसको कहा करते। बांग्लादेश के चटगांव से लेकर बच्चे पाकिस्तान के लाहौर तक क्या है इसका बच्चे यहां पर रास्ता था, ध्यान रखना। आजकल आप NH2 पढ़ते हैं, उसमें इसी का योगदान है। और लॉर्ड डहलोजी ने क्या बच्चे इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसीलिए क्या ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया बच्चे, ध्यान। दीन ए इलाही बच्चे यहां पर एक इथिकल कोड था। इथिकल कोड दीन ए इलाही में एकमात्र हिंदू सदस्य बीरबल था, जिसके बचपन का नाम महेश दास था, जबकि तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। बीरबल कानपुर का रहने वाला था, जबकि रामतनु पांडे, जिसको हम तानसेन के नाम से जानते हैं, वो ग्वालियर का रहने वाला था, ध्यान रखना। दो चीजें बहुत कॉमन है। आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देखेंगे, उसी प्रकार से निजामुद्दीन औलिया के पास उसके चेले, जिसको मतलब उस बोलते हैं कि उसका सबसे वफादार विद्यार्थी कौन था, उसका नाम अमीर खुसरो था। तो निजामुद्दीन औलिया का जिस प्रकार से यहां पर एक कब्र बना हुआ है अमीर खुसरो के साथ दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार तानसेन और उसके गुरु, तानसेन के गुरु का नाम मोहम्मद गौस था, और दोनों का कब्र कहां बना हुआ है, दोनों का कब्र वहां ग्वालियर के अंदर बना हुआ है। अरे हलवा चीज है, क्या बच्चे, हलवा। 1582 में आरंभ में दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था एक धर्म, मतलब यहां पर क्या बच्चे इथिकल कोड के बारे में यहां पर क्या चर्चा हुआ करती, ध्यान रखना। क्या है, इथिकल कोड के बारे में यहां पर क्या चर्चा हुआ करती एक तरीके से। कभी कभी बच्चे यहां पर क्या है रिलीजियस कन्वर्सेशन भी यहां पर हुआ करती, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, आप लोग जानते हैं, अकबर ही तो था। कौन था बच्चे यहां पर अकबर ही तो था, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अकबर यहां पर क्या बच्चे नाम आप लोगों के सामने है। देखो, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में था बच्चे, जानते हैं, अकबर। बीरबल का रियल नेम क्या था बच्चे, बीरबल का रियल नेम यहां पर महेश दास था। बीरबल का रियल नेम यहां पर क्या था बच्चे, बीरबल का रियल नेम यहां पर महेश दास था। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा बच्चे किसने शुरू की थी, मैं आपको बता दूं, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की बच्चे शुरुआत जो थी वो यहां पर आपको ध्यान रखना है। वो शुरुआत यहां पर आपको पता होना चाहिए बच्चे, वो अकबर ने की थी, ध्यान। वो यहां पर क्या है, वो यहां पर अकबर ने क्या है बच्चे यहां पर इसकी शुरुआत की थी। अकबर के बारे में हम लोग यहां पर आ गए हैं, ठीक है। अकबर के बारे में क्या है, पढ़ते पढ़ते हम लोग यहां पर आ गए हैं। और आप लोग अगर इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, देखो जरा फटाफट कुछ और क्वेश्चन देख लो।
अकबर किस वर्ष में बच्चे पंजाब का शासक बना, ध्यान रखना। अकबर यहां पर क्या, देखो सुनो भाई, अकबर का जन्म यहां पर क्या 1542 में हुआ। क्या हुआ बच्चे 1542 में, लेकिन 1556 को यहां पर क्या बच्चे कलानौर में क्या उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। दूसरा पानीपत का युद्ध चल रहा था, जब बैरम खां को ये बात पता चलती तो वहीं ईंटों का सिंहासन लगा गया बच्चे, अकबर का राज्याभिषेक वहीं पर किया गया। तो जिसमें उसकी किया गया उसमें मात्र क्या वो 13 वर्ष का था। क्या था बच्चे वो मात्र यहां पर 13 वर्ष का था, ध्यान रखना। मुगल शासक अकबर का जन्म बच्चे कहां हुआ, ध्यान रखना, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में क्या है ऐसा मानते हैं उसका यहां पर जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की, फिर से बच्चे वही सवाल है यहां पर, ध्यान रखना। अकबर ने क्या है यहां पर दीन इलाही की शुरुआत की थी। निम्न में किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, मैंने फिर से बताया बच्चे, यहां पर फिर से आंसर क्या होगा, यहां पर फिर से आंसर क्या होगा बच्चे, अकबर यहां पर फिर से आंसर होगा, ध्यान रखना। अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर टोडरमल यहां पर क्या था बच्चे, फाइनेंस मिनिस्टर था। यहां पर क्या था टोडरमल बच्चों यहां पर क्या था, एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में क्या बच्चे काम करता था। हिस्ट्री का तीसरा क्लास पूरा हुआ, प्लीज ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। 1000+ क्वेश्चन तुमको हर एक के मैं करा दूंगा एग्जाम से पहले। डिफेंस गुरुजी जुगाड़ जिंदाबाद, मतलब ट्रस्ट आप लोगों के साथ। थैंक यू।